हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे पास क्यूआर हमने जनरेट करवाया है, उस क्यूआर को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं किस तरीके से क्यूआर को डिलीट कर सकता हूँ, वो देखने वाले। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया है, मेरे सारे क्यूआर को लिस्ट करवा दिया है। जो भी हमने ऐड किए है वो क्यूआर हमें यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डिलीट की लिंक रखनी है। तो जब भी मैं वो डिलीट की लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा जो क्यूआर है वो हो जाना चाहिए डिलीट। अब ये चीज़ कैसे करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम हमारा बैकएंड रेडी कर देते हैं। सो मैं आ जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली हमारी यूआरएल कैसे पास करेंगे। तो जिस तरीके से हमने रीसेट पासवर्ड के अंदर हमने भेजी थी, वैसे ही हम यहाँ पे हमारी जो यूआरएल है वो भेजने वाले हैं। किस तरीके से, तो हम कुछ इस तरीके से हमारी यूआरएल को भेजेंगे। लाइक यहाँ पे मान लीजिए कि आप कर रहे हो डिलीट पास, सॉरी डिलीट क्यूआर। एंड देन हम क्या करेंगे, हमारा जो क्यूआर की आईडी रहेगी वो हम यहाँ पे पास करवाएंगे। कुछ इस तरीके से हम वर्कआउट करने वाले हैं हमारे बैकएंड के अंदर। सो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे मेथड बना देता हूँ, लाइक डिलीट क्यूआर इज इक्वल टू असिंक। एंड असिंक करने के बाद यहाँ पे हम अगेन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कर देते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो जो मेरी क्यूआर आईडी मिल रही है उसे मुझे मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। सो एज वी नो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम कॉन्स ले लेंगे। कॉन्स लेने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे। और मान लीजिए कि आप वहां से क्यूआर आईडी पास करवा रहे हैं, तो इक्वल टू करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स। कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरी जो भी क्यूआर आईडी है वो स्टोर हो जाएगी वहां पे। एंड इसके लिए मेरा रूट किस तरीके से बनेगा, तो मेरा रूट कुछ इस तरीके से बनेगा। आप यहाँ पे सो नाउ पहली चीज, ये जो मेरी रहने वाली है वो ऑथेंटिकेटेड रूट ही मुझे रखना है यहाँ पे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। एंड यहाँ पे लेने के बाद सबसे पहली चीज मुझे यहाँ से क्या चाहिए, तो मुझे डिलीट क्यूआर चाहिए। ये मेरी मेथड रहने वाली है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट क्यूआर। एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। तो चलिए, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर मेरा ऐड हो चुका है। मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ तो हमें थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ डिलीट क्यूआर मैंने कर दिया। मैं मेरी जो लिंक है वो भी कुछ इस तरीके से ही बनाने वाला हूँ, डिलीट क्यूआर। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे स्लैश करके जिस तरीके से हमने पास करवाया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूआर आईडी को पास करवा देंगे। एंड हमारी यूआरएल कैसी बनने वाली है, तो हमारी यूआरएल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगी। सो दिस इज, इस तरीके से हमारी क्यूआर आईडी हमें मिल जाएगी। नाउ अब हमें क्या करना है, सो नाउ एक बार हमारे पास ये क्यूआर आईडी मुझे मिल जाए, उसके बाद हमें डिलीट का वर्क करवाना है। सो बेसिकली हमें कहाँ पे आ जाना है, अगेन हमारे कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं हम। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं ट्राई एंड कैच। सो हमने यहाँ पे ट्राई एंड कैच ले लिया है। कैच के अंदर क्या करते हैं, तो हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड जेसन के अंदर क्या करते हैं, हम वही हमारी जिस तरीके से हम अभी तक करते हैं, हमारी जो भी एरर आ रही है उस एरर को हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। चलिए, तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। नाउ अब अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो देखिए, डिलीट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक बार किस तरीके से डिलीट करना है वो देखा हुआ है। अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे डिलीट मैनी करके एक चीज इम्प्लीमेंट की थी, सेम वे यहाँ पे हमें करनी है इम्प्लीमेंट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे कॉन्स। कॉन्स करने के बाद मैं कर दूंगा डिलीट क्यूआर इज इक्वल टू अवेट। यहाँ पे मुझे कर देना है। अवेट करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरे मॉडल का नेम देना है। सो यहाँ पे मेरे मॉडल का नेम आएगा लिंक क्यूआर मॉडल डॉट। डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। एंड डिलीट के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है किस तरीके से, तो यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ही करने वाला हूँ। एंड सिंपली मुझे क्या करनी है, मेरी जो भी आईडी है वो यहाँ पे पास कर देनी है। ओके, सो लाइक मेरे पास आईडी क्या है, तो मेरे पास आईडी है क्यू आर आईडी। दैट्स इट। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरी क्यू आर आईडी को पास करवा देना है। एंड जैसे हम ये क्यू आर आईडी पास करवा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये पर्टिकुलर मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है। सो यहाँ पे इतनी चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन में कुछ इस तरीके से कर देते हैं, इफ डिलीट
क्यूआर, यानी कि अगर मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे करना है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं डिलीट एसटीएस कॉलन करके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक जीरो, यानी कि मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। साथ में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एमएसजी को पास करवा देते हैं, एंड एमएसजी के अंदर क्या कर देते हैं, एमएसजी के अंदर कर देते हैं रिकॉर्ड, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्यूआर हैज डिलीटेड। सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड अगर इन केस, अगर मान लीजिए कि आपका क्यूआर डिलीट नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलर क्यूआर डिलीट नहीं हुआ, उस केस के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पे, तो हम सिंपली वो चीज ही करेंगे जो हमने अब तक की है। यहाँ पे सिर्फ लिखे क्यूआर हैज नॉट डिलीटेड, एंड जो हमारा डिलीट एसटीएस है उसको कर देंगे 1, ताकि हम क्या कर पाए, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम टोस्टिफाई का यूज करके अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटस हमारे एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज को डिस्प्ले करवा पाए। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने हमारा यहाँ पे बैकएंड कर लिया है रेडी। सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे इस बैकएंड के साथ। लेकिन वो फ्रंट एंड हम कनेक्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और वहां पे फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के बाद हम दो तीन चीजें और एडिशनल करेंगे, जैसे कि अगर मुझे मेरा क्यूआर है वो क्यूआर की लिंक डिस्प्ले हुई, उसकी जगह पे मुझे प्रॉपरली क्यूआर डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिलीट की एपीआई बना के उससे एक बार आप थंडर क्लाइंट या फिर पोस्टमैन के अंदर एग्जीक्यूट करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।